अब सबसे पहले बात करें कि हेलोएरिन की परिभाषा क्या होगी। ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हुआ होता है उन्हें हेलोएरिन कहा जाता है। ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हुआ होता है उन्हें हेलोएरिन कहा जाता है। इनका जो आईयूपीएसी नाम होता है, और आईयूपीएसी नाम में अपन बेंजीन वलय को मुख्य श्रृंखला या जनक श्रृंखला मानते हैं, और हेलो जो है वो पूर्व लग्न लगाते हैं। पूर्व लग्न तो लगता है हेलो, और जनक शब्द होता है बेंजीन, और इसीलिए इसका नाम पड़ता है हेलो बेंजीन। ठीक है, ये जनक शब्द है, और जबकि ये क्या है भैया, पूर्व लग्न, जिसे प्रेफिक्स के नाम से जाना जाता है। इसका नाम हो गया हेलो बेंजीन। क्या नाम हो गया? हेलो बेंजीन। अब देखो, अब अपन नाम बदल सकते हैं। जैसे हेलोजन की जगह मैं क्लोरो जोड़ दूं, सॉरी एक्स की जगह Cl, तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसकी जगह Br जोड़ दूं तो नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसी तरह आयोडीन जोड़ दूं तो आयोडोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसके अलावा कुछ और यौगिक है। जैसे मेरे पास में आपको पता है ये CH3 जब बेंजीन वलय पे जुड़ा हुआ होता है तो उसको नाम दिया जाता है टॉलुवीन। क्या नाम दिया जाता है? टॉलुवीन। टॉलुवीन। और आपको खुद को पता है 3 स्थितियां होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, जब बेंजीन वलय की, जैसे मैं बेंजीन वलय को नंबरिंग दूं 1 2 3 4 5 और 6, मतलब पहले और दूसरे नंबर पे या पहले और छठे नंबर पे कोई समूह जुड़ा हो तो उसके लिए शब्द लिया जाता है ऑर्थो। ठीक है, जब बेंजीन, देखो कौन कौन सी स्थितियां औरतों में 1 और 2 या उसके लिए आती है 1 और 6। ठीक है, जब बेंजीन वलय की पहली और तीसरी, ठीक है, पहली और तीसरी या पहली और पांचवी, पहली और पांचवी, पहली या तीसरी स्थिति या पहली और पांचवी स्थिति हो तो उसके लिए शब्द लेते हैं मेटा। क्या लेते हैं? मेटा। और पहली और चौथी जो स्थिति होती है उसके लिए शब्द लेते हैं पैरा। क्या नाम लेते हैं? पैरा। ठीक है, अर्थात कहा जाता है ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, मतलब इसके सापेक्ष बात की जाती है, 1 नंबर के सापेक्ष। 1 नंबर के सापेक्ष यदि 2 पे जुड़ा हो या 5 पे जुड़ा हो तो ऑर्थो कहते हैं। 6 पे जुड़ा हो तो 1 नंबर के सापेक्ष 3 पे जुड़ा हो, 5 पे जुड़ा हो, हाँ, तो मेटा कहा जाता है। और 1 नंबर के सापेक्ष 4 पे जुड़ा हो तो पैरा। ये स्थिति आप जानते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है टॉलुवीन। क्या नाम होता है? टॉलुवीन। टॉलुवीन। ठीक है, इसके यहाँ पर Br जोड़ दे। ठीक है, एक और स्थिति आती है, जैसे अपन बात करें ये भी टॉलुवीन है, इसकी मेटा स्थिति पे Br जोड़ देवे। और तीसरी स्थिति आती है, इसकी पैरा स्थिति पे Br जोड़ देवे। कौन सी स्थिति पे? पैरा स्थिति पे। अब देखो, अब बात करते हैं कि सर इनके सामान्य नाम क्या होंगे। इनके मैं पहले सामान्य नाम लिख रहा हूँ, फिर आईयूपीएसी नाम। देखो, सामान्य नाम में जो है टॉलुवीन को ही जनक मानते हैं, तो इसकी कौन सी स्थिति है ये? ऑर्थो। तो ऑर्थो ब्रोमो टॉलुवीन। क्या नाम दिया जाता है? ऑर्थो ब्रोमो टॉलुवीन। ठीक है, कि टॉलुवीन की ऑर्थो स्थिति पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा? मेटा ब्रोमो टॉलुवीन। मेटा ब्रोमो टॉलुवीन। और इस स्थिति को क्या होगा? पैरा ब्रोमो टॉलुवीन। पैरा ब्रोमो टॉलुवीन। सर पर आईयूपीएसी नाम में तो टॉलुवीन है ही नहीं। आईयूपीएसी नाम में तो जनक कौन होता है? बेंजीन। बेंजीन जनक होता है। अब अपन को बताया सर ये बेंजीन जनक है, तो मुझे बताइए कि सर नंबरिंग कहाँ से की जाए। जैसे 2 समूह जुड़े हुए Br और CH3, तो ध्यान रखना अब किस एक नियम आता है।
यदि किसी चक्रीय श्रृंखला में दो प्रतिस्थापी जुड़े हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर नंबरिंग की जाएगी। किसके आधार पे? अंग्रेजी में ब्रोमो में तो आता है बी और मैथिल में आता है एन। किसको दूंगा नंबरिंग? एक। तो 1 2 3 4 5 6 यही दूंगा। हाँ, अब देखो नाम क्या हो जाएगा यूपीएससी। 1 ब्रोमो 2 मैथिल बेंजीन। 1 ब्रोमो 2 मैथिल बेंजीन। हाँ, इधर भी नंबरिंग पहले किसको दूंगा? ब्रोमीन को। तो 1 2 3 4 5 6 1 ब्रोमो 3 मैथिल बेंजीन। 1 ब्रोमो 3 मैथिल बेंजीन। इसमें भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 1 ब्रोमो 4 मैथिल बेंजीन। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर यदि दोनों ही प्रतिस्थापी समान हो, जैसे इधर देखना, इधर भी Br और इधर भी Br। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इधर ऑर्थो स्थितियां हैं ये, सॉरी यहाँ पे पहले ऑर्थो पे बना ले। ये कौन सी स्थिति होगी भाई? दोनों की मेटा। अरे भाई दोनों की मेटा ही है। ठीक है, और नेक्स्ट स्थिति बना रहा हूं वो कौन सी होगी? पैरा। अब देखो इनका सामान्य नाम, पीछे वाले थोड़ा, सामान्य नाम में ऑर्थो मेटा पैरा दिया जाता है। तो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, क्या सही है? ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या दूंगा भैया? मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। और नेक्स्ट क्या दूंगा भैया? पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। अब बात करते हैं कि सर आईयूपीएससी नाम में नंबरिंग करते हैं। ठीक है, बोलो। 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। देखो 1 नंबर 2 नंबर ही देंगे। 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। 1 2 3 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन और 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। सही है ना? 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। लिखो जल्दी से। हाँ, मैं 1 मिनट परिभाषा लिखा दूं। लिखो, लिखना। ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हो, उन्हें हेलो बेंजीन कहते हैं। सॉरी, उन्हें हेलो एरीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन्हें ARX से भी दर्शाते हैं। इन्हें ARX से भी दर्शाते हैं। इन्हें किससे दर्शाते हैं भैया? ARX। अब देखना, इधर देखो, आपको कोई कहता है कि इन हेलो एरीन को कैसे दर्शा सकते हो, तो देखना अपन दर्शा सकते हैं। एक तो ये हो गया पहला,
एक अपन दर्शा सकते हैं ARX से, क्योंकि बेंजीन वाले को किससे दर्शा सकते हैं? AR। ठीक है, इसी को दर्शा सकते हैं C6H5X से। क्यों दर्शाया? देखो इधर ये पूरी ज्वेलर जो होती है ये बेंजीन C6H6 होती है, ठीक है, और C6H6 में एक हाइड्रोजन को हटा के तो क्लोरीन जोड़ा जाता है, क्योंकि बेंजीन वाले के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, अभी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया, इसीलिए C6H5 हो गया। इसी को दर्शा सकते हैं फाई से। किससे दर्शा सकते हैं? फाई X। किससे दर्शा सकते हैं? फाई X। तो एक मिनट, ये चारों ही लिख लो पहले, इनसे भी दर्शा सकते हैं। फिर यहां से स्टार्ट करना, IUPAC पहले लिखना, फिर ये संरचना बना के। तो कई जगह फाई भी लिखा हो तो ध्यान रखना वो फेनिल के लिए आता है।
हाँ देखो हेडिंग हेलो बेंजीन या हेलो एरीन की अनुनादी संरचना। सर ये नीचे के 3 मत लिख रहे हैं। लिख लिया भी सबने? हाँ, ये अपन ने पढ़ लिया है हेलो बेंजीन की जो अनुनादी संरचनाएं हैं, ये अनुनादी संरचनाएं अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, जैसे 1 मिनट आपको खुद को पता है कि जैसे मैं क्लोरोबेंजीन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ भैया? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन पे कितने लोन पैर है भैया? 3 लोन पैर। और आपको खुद को पता है ये कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस। कौन सा दर्शाता है? प्लस आर प्रभाव दर्शाता है। 5 अनुनादी संरचनाएं बढ़ती है इसकी। ठीक है, 1 मिनट में अपन बना ही देते। देखो इधर प्लस आर में इलेक्ट्रॉन देता है तो बेंजीन को, तो देखो सबसे पहले ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ। तो यहाँ अब ऊपर लोन पेयर कितने रह गए भैया? 2। और 2 होने के साथ ही कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। और यहाँ माइनस। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये यहाँ, तो ये बंद यहाँ बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और जैसे थे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? नेक्स्ट कंडीशन में ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है, सॉरी, और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। यही कंडीशन होगी। तो ये यहाँ और ये, और लास्ट वाली कंडीशन उसकी उल्टी, ये वहां और ये। यदि आपने सही बनाई है तो पहली और 5वीं जो संरचना बनेगी वो एक दूसरे के विपरीत अल्टरनेट बन जाएगी। अनुनादी जो संकर बनाते हैं वो अपन संकर ऐसे बनाते हैं कि सर अनुनाद कहाँ से स्टार्ट हुआ है? क्लोरीन।
क्लोरीन पे कौन सा चार्ज घूम रहा था? प्लस। और यहाँ पर माइनस, बीच में भी लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध के गुण आ गए हैं। सही बात है ना? अरे बोलो। ठीक है, पहले जो सिंगल बॉन्ड था और अनुनाद के कारण इसमें कौन से गुण आ जाते हैं? आंशिक द्विबंधित गुण। तो मुझे एक बात बताइए, ठीक है, कि एक तो है CH3Cl, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ कोई अनुनाद नहीं है, यहाँ सिंगल बॉन्ड और उसमें आंशिक द्विबंध के गुण। कौन से बंध को तोड़ना आसान है? सिंगल है तो डबल वाले को तोड़ना आसान है? सिंगल को। अरे भाई, एक बंध को तोड़ना आसान है तो दो बंध वाले को तोड़ना है? सिंगल को। तो मैं कह सकता हूँ, सॉरी वहां दोनों सॉरी, एक तो एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, और एक डबल है, तो किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है? सिंगल। तो इनकी बंध ऊर्जा का मान कम होता है और इनकी बंध ऊर्जा का मान ज्यादा। ये तो बताइए। एक और सुनना, आपको पता है कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी जो बंध लंबाई वो होती है 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन कार्बन डबल बंध आते हैं उसकी बंध लंबाई 132 या 134 हो जाती है, ठीक है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसकी बंध लंबाई 121, यही होता है। बंध जब बढ़ रहे हैं तो उसकी बंध लंबाई कम हो रही है, यही है। क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होता तो वो दूर दूर होता है, जब डबल होंगे तो उनके बीच में आकर्षण बढ़ेगा और पास पास आएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड में वो बहुत ही पास पास आ जाते हैं और जिसके कारण उनकी बंध लंबाई क्या हो जाती है? घट जाती है। अब ऐसे यहाँ देखना, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, किसकी बंध लंबाई ज्यादा है? सिंगल। यहाँ पर बंध लंबाई ज्यादा है और यहाँ पर बंध लंबाई कम है। बंध लंबाई क्या है? कम। और यही अगले वाला क्वेश्चन बन रहा है। हाँ बोल। नहीं बढ़ना, नहीं। अब क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान, कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान एकल कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई से कम होता है, क्यों? क्वेश्चन समझो। अपने को पता यहाँ बंध लंबाई कम है और यहाँ बंध लंबाई ज्यादा है, तो क्वेश्चन क्या बना? क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान एकल कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई से कम होता है, क्यों? क्योंकि क्लोरोबेंजीन में प्लस आर प्रभाव तथा प्लस आर प्रभाव या धनात्मक अनुनाद प्रभाव के कारण उनमें अनुनादी संरचनाएं बनती है और इस अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। इसी कारण क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान एकल कार्बन क्लोरीन के कारण की तुलना में कम होता है। मतलब कुल मिला के यहाँ कारण क्या आया भैया? अपने अनुनाद। क्या आया भैया? अनुनाद। और ये अनुनादी संरचनाएं बनाता है या अनुनाद दर्शाता है, जिसके कारण इसके कार्बन और क्लोरीन के बीच में द्विबंध के गुण आ जाते हैं और इसी कारण इसकी बंध लंबाई का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या मैं कहूँ कि क्लोरीन की जगह मैं हेलोजन जोड़ दूं तो भी अनुनादी संरचनाएं दर्शाएगा क्या? अरे बोलो हाँ सर। क्योंकि सर हेलोजन होगा तो भी तो उसके पास में 3 लोन पेयर रहेंगे। कितने लोन पेयर रहेंगे? 3। तो भी वो क्या दर्शाएगा? अनुनाद। और वहां भी जो हेलोजन और कार्बन के बीच की बंध लंबाई कम होगी एकल कार्बन हेलोजन की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर अनुनाद नहीं दर्शा रहा और अनुनाद की 6 कंडीशन थी, उनमें से यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं। तो क्वेश्चन लिखना, हेलोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाई, ठीक है। और ये आपको मैं
सॉरी, अनुनादी संरचनाएं मैंने पहले पढ़ा दी है, तो क्वेश्चन लिखो इसमें। क्वेश्चन लिखना, क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान, क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन, ऐसा सी और Cl लगा देना, कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान, कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान, एकल कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई से एकल कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई से कम होता है, क्यों? आंसर लिखना, एरिल हैलाइड, आंसर लिखना, एरिल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन में एरिल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन में, अरे भाई क्लोरोबेंजीन भी एक तरह से एरिल हैलाइड ही है, चाहे ब्रोमो देता चाहे आयोड देता, सब में। हाँ, एरिल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, तथा हैलोजन परमाणु पर, या हैलोजन की जगह क्लोरीन, एक ही बात है ना, तथा क्लोरीन परमाणु पर लोन पेयर होने के कारण यह अनुनाद प्रभाव दर्शाता है, पर लोन पेयर होने के कारण यह अनुनाद प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण कार्बन हैलोजन बंध में, या जिसके कारण कार्बन क्लोरीन बंध में, एक हैलोजन कहूं चाहे क्लोरीन कहूं या एक ही है, कार्बन हैलोजन बंध या क्लोरीन बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, और इसी कारण क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन, इसी कारण क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान एकल कार्बन क्लोरीन बंध से कम होता है, क्लोरीन बंध से कम होता है। ये जितनी भी रामायण लिखा है इसका सार एक ही है, अनुनाद। क्या है भैया? अनुनाद। मतलब यहाँ अनुनाद नहीं होता तो यहाँ आंशिक द्विबंध के गुण नहीं आते, और आंशिक द्विबंध के गुण नहीं आते तो बंध लंबाई का मान घटता नहीं। ठीक है, ये दोनों संरचनाएं बना लो। इसकी जो बंध लंबाई होती है वो 177 पिकोमीटर होती है,
और इसकी होती है 160 पिको। बना लो जल्दी से। किसकी बंद लंबाई ज्यादा है पता चल रहा है ना? हाँ। ठीक है, बनाओ जल्दी पीछे। मिटा दो ना। नहीं सर सर। अब देखो, हेलो बेंजीन या हेलो एरिन के निर्माण की विधियां। और विधियों में पहली जो रिएक्शन है वो मैं लिख रहा हूँ हुंस डीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भैया? हुंस डीकर। और आप हुंस डीकर रिएक्शन वहां लिखते थे कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया Br2 के साथ CCl की ऊपर की उपस्थिति में करवाने पर विकार्बोक्सिलीकरण, और विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब CO2 निकलती। आप यही लिखते थे RC डबल बॉन्ड OAG प्लस Br2, और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हो तो CCl। यहाँ से एक तो क्या निकलेगी CO2, एक और क्या निकलती है AgBr, और R के साथ में कौन जुड़ जाता है? Br। Br प्लस CO2 प्लस AgBr। अब देखना इधर, यदि मैं R की जगह पे AR लिख दूं, मतलब R की जगह पे ये फेनिल समूह बना लूं, ठीक है। C डबल बॉन्ड OAG प्लस Br2, और किसकी उपस्थिति में भैया? CCl। किसकी उपस्थिति में? CCl। ठीक है, ये एक CO2 एक AgBr, ठीक है। तो इसके साथ में सीधा कौन जुड़ जाएगा? Br। और आप देख रहे हैं बेंजीन वाले पे सीधा Br जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है भैया? हेलो एरीन। क्या है? हेलो एरीन। साथ में कौन निकलेगी? CO2, और कौन निकलेगा? AgBr। ठीक है, CO2 और AgBr। समझ में आ गई ना? पहली रिएक्शन समझ में आ गई। दूसरी जो रिएक्शन है वो हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन द्वारा, हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन द्वारा। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन सनई होता क्या है? इलेक्ट्रॉन सनई वो होता है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन सनई वहां अटैक करना चाहता है जहां पर कौन सा चार्ज हो भैया? नेगेटिव। जितना ज्यादा ऋण आवेश होगा वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है।
जिसके पास में पैसे की कमी है तो वो कहाँ अटैक करेगा, जहां पर पैसे ज्यादा। SBI। ठीक है भाई, एक मिनट। अपन कहते हैं, एक मिनट, चोर कहाँ रेकी करता है, जहाँ पैसे वैसे ज्यादा। पहले, अरे एक मिनट, जहाँ पहले से घर फूटा हुआ हो, ठीक है, चद्दर हो, क्या वहां पर चोर आएगा? नहीं। ठीक है, ज्यादा एक अब तुम्हें जाता है कि हाँ, अब देखो इलेक्ट्रॉन सनय, अरे एक मिनट, इलेक्ट्रॉन सनय वो होता है जो इलेक्ट्रॉन से सनय करता हो, और इलेक्ट्रॉन से सनय कौन करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन से सनय करने वाले के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, और वो वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा या इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो, ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन का घनत्व का मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो, ज्यादा। अब देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन होगा, इलेक्ट्रॉन सनई का प्रतिस्थापन होगा, और इलेक्ट्रॉन सनई को E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन सनई आता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन सनई चला जाता। अपन ने नाभिक सनई प्रतिस्थापन पढ़ा था, तो अपन ने कहा था कि नाभिक एक तो होता आक्रमणकारी और एक निष्कासित। यदि आक्रमणकारी जो है नाभिक सनई है, तो निष्कासित भी कौन होगा, नाभिक सनई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेंजीन पर हेलोजन का अटैक किया जाता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, या FeCl3 की उपस्थिति में, या किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में ये क्रिया करवाई जाती है, तो अपने को हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन प्राप्त होता है, और साथ में HX निकलता है। ठीक है, अलग अलग यौगिक निकलते हैं। ठीक है, अब इसकी अपने को मैकेनिज्म पढ़नी है। यदि मैं, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, X का मान या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन। X का मान क्या होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन। फ्लोरीन यहाँ पर बहुत ही विद्युत ऋणी होने के कारण क्रिया नहीं करता, और आयोडीन का बड़ा आकार होने के कारण भी क्रिया नहीं करता। इसके अलावा और, ठीक है, कंडीशन है, अपन लिख रहे हैं, तो पहले ये उतारो फिर नीचे लिख रहे हैं। क्या टाइम हो गया? एक मिनट, इसकी क्रिया विधि देखेंगे। तो उनसे डीकर तो अपन ने पढ़ी हुई है, तो याद रखनी ही नहीं है।
हाँ सर। इसके नीचे लिखना X का मान या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन, न तो फ्लोरीन होगा और न ही आयोडीन। लिखना देखो आयोडीन के साथ, इसमें लिखना आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः रिएक्शन में उत्पन्न HI को दूसरा वाला HI को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकारक HNO3 या HiO3 की आवश्यकता होती है। HNO3 या HiO3 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में फ्लोरीन EN बराबर 4। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका नाम कितना होता है 4। लिखना फ्लोरीन की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण फ्लोरीन युक्त यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण फ्लोरीन युक्त यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। फ्लोरीन युक्त यौगिकों का निर्माण संभव नहीं। अब देखना छोटी सी क्रियाविधि है, समझना एक बार। सबसे पहले जो है मैं X2 का मान क्लोरीन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? क्लोरीन। CCl2 इसकी क्रिया AlCl3 के साथ में करवाते। एक मिनट, ये जो अभिक्रिया थी ये थी इलेक्ट्रॉन सनयी प्रतिस्थापन। क्या था भैया? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सनयी प्रतिस्थापन है, तो इलेक्ट्रॉन सनयी प्रतिस्थापन के लिए इलेक्ट्रॉन सनयी का होना तो आवश्यक ही है, क्योंकि आक्रमणकारी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन सनयी, और निकलने वाला भी इलेक्ट्रॉन सनयी। तो इलेक्ट्रॉन सनयी का निर्माण कैसे करेंगे? इस Cl2 की क्रिया AlCl3 के साथ में करवाई जाती है, तो ये बनाता है AlCl4- और Cl+। और आपको खुद को पता है इलेक्ट्रॉन सनयी पे चार्ज कौन सा होता है? प्लस। अर्थात ये जो है ये आपका आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन सनयी बनता है। आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन सनयी। अब इलेक्ट्रॉन सनयी आक्रमण करेगा बेंजीन वाले पे, कैसे करता है वो समझ। ठीक है, ये बेंजीन वाले हैं और बेंजीन वाले में प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ये बंध है, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जावे
ठीक है, या इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाओ, दोनों में से किसी भी कार्बन पे शिफ्ट कर दो, एक ही बात है ना। क्योंकि तो क्या ऐसी संरचना बनेगी, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, और 2 बॉन्ड जैसे थे ऐसे ही रह जाएंगे। अब आपका इलेक्ट्रॉन सनई अटैक, इलेक्ट्रॉन सनई अपन ने किसको बना रखा है, क्लोरीन प्लस को, ये आक्रमणकारी, ये कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पे तो पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे ही करेगा। और आपको बता दूं कि यदि इसके पास में प्लस और इसके पास में माइनस है तो ये दोनों बंध बढ़ा लेते और एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। निकट स्थित परमाणुओं पर यदि दोनों पर विपरीत आवेश उपस्थित है तो सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो दाता हो जाता है और एक ग्राही, ठीक है। अभी जैसे की बात करें कि सर ये वाला कार्बन है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, जो है क्लोरीन है, इसके पास में क्या है, पॉजिटिव, तो कार्बन ने कहा अपने इलेक्ट्रॉन ले ले और मैं बंध बना लेता हूँ, बंध बना, और इसको मैं सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करता हूँ, तो दाता पे तो प्लस और ग्राही पे क्या आ जाता है, माइनस, तो चार्ज कैंसिल हो जाएगा और एक सहसंयोजक बंध का क्या हो गया, निर्माण। अब ये जो क्लोरीन है ये इस नेगेटिव चार्ज वाले के साथ में जाएगा और यहां पर बंध बनाएगा, तो स्थिति ये बन जाएगी, यहां हाइड्रोजन है, यहां क्लोरीन है, सही है। यहां पर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। क्या अब ये स्थिति अनुनाद कर सकती है क्या, अरे बोलो, अनुनाद की 6 कंडीशन में एक कंडीशन ये भी है कि सर ये डबल बॉन्ड सिंगल और पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज एकांतर क्रम में हो तो अनुनाद बंद करता है, ये यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा भैया, नीचे, यहाँ आ जाएगा, यहाँ दोनों जगह डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोरीन। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा भैया, यहाँ पर, ठीक है, और ऐसी स्थिति बन जाएगी नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा भैया, अब देखो इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो, 2, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक तो कार्बन का है और एक हाइड्रोजन। इस बंध के दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाने आ जाते हैं, तो हाइड्रोजन किसके रूप में निकल जाता है, H+, किसके रूप में निकल जाता है, H, और H+ किसका काम करता है, निष्कासित इलेक्ट्रॉन सने, निष्कासित इलेक्ट्रॉन सने। देखो एक आक्रमणकारी था और एक निष्कासित। हाइड्रोजन का स्थान किसने ले लिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन का स्थान किसने लिया है, क्लोरीन, तो प्रतिस्थापन है, आने वाला भी कौन है भैया, इलेक्ट्रॉन सने, और जाने वाला भी कौन है, इलेक्ट्रॉन सने, और इसीलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी भी इलेक्ट्रॉन सनई होता है और निष्कासित भी इलेक्ट्रॉन सनई, तथा एक इलेक्ट्रॉन सनई का स्थान दूसरे के द्वारा प्रतिस्थापन कर दिए। आने वाला क्लास में लड़का है वो एक लड़के को बाहर निकाल देता है, ठीक है। रिएक्शन में परमाणुओं की संख्या में कोई अंतर ही नहीं है। लिखो जल्दी से, बढ़ो।